ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। रामचंद्र की जय, लखन श्री रामचंद्र की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण जाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण जाऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। दुख बिन से बने का, स्वामी दुख बिन से बने का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट भी करना। ओम जय जगदीश हरे। परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम
रामानास्ति परायणं परतरं रामास्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरम्। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी के पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। उड़ार सकरी गांव और उड़ार सकरी गांव में महाआरती में एक एक दीप समर्पित करने वाली सभी मातृशक्ति माताएं, प्रत्येक घर की उस आस्था को भी प्रणाम करता हूं। यहां पर छत्तीसगढ़ के बहुत ही लाडले कवि सुरेंद्र दुबे जी हैं हमारे साथ, पद्मश्री, और राम काज में लगे हैं। ऐसे साहित्य साधना के सरस्वती पुत्र का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। सामाजिक क्षेत्रों से, राजनीतिक क्षेत्रों से, विभिन्न संस्थागत और संगठन के क्षेत्रों से यहाँ पर आए हुए जनप्रतिनिधि जन आज के इस कार्यक्रम को बड़े ही तन्मयता से और बड़े ही सुंदर ढंग से आयोजित करने वाले यहाँ के आयोजक और हमारे सभी मानस मंडली के कलाकार साथी जो इतना सुंदर राम भजन सुनाकर के हमें मंत्र मुग्ध कर दिए थे। मैं सोच रहा था कहाँ से आए हैं, पता चला इसी गांव के हैं। ऐसी ऐसी सुंदर कला है गांव में। एक बार हमारे मानस मंडली के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत सुंदर रामचरितमानस का गायन। कहते हैं कि जहां पर प्रभु का साधक हो और कला का साधक हो तो अपने आप वो स्थान एक तीर्थ बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के माध्यम से जहां एक और प्रभु भक्ति का संचार करते हैं, राम की परंपरा को एक ऐसा अमूल्य छाप बनाने वाला ग्रंथ बनाकर हमें देते हैं, वहीं दूसरी ओर भारत के साहित्य को विश्व पटल पे अमल करने का भी श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है कि उनकी जैसी रचना किसी की। संभवतः 2-3 साल पहले की कविता पाठ में सुरेंद्र दुबे जी का कभी कभी गाड़ी में चलते चलते मोबाइल में सुनते रहता हूँ। उंगासी लागते तो हिल सुनते ना किसी अवसर था मुरारी बापू जी के मंच का, और मुरारी बापू जी के मंच में इंडोर स्टेडियम में आपकी कविता पाठ थी और आपने बहुत बढ़िया बात वहाँ पे कही थी और शायद आज भी हम सुनना चाहते हैं उनके द्वारा। मैं तो सोचा था 6 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 1 घंटे बैठ के मैं आज दुबे जी को सुनूंगा, लेकिन शायद इतना सौभाग्य नहीं है कि साहित्य पुत्र को हम ज़्यादा देर सुन सकें। कुछ देर जरूर सुनेंगे। तो आपने कहा था कि योगी और मोदी हो तब राम मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा, और सचमुच वो साहित्य की भाषा आपकी रही। भारत के बड़े बड़े संत इस बारे में कहते हैं। देखो, मुझे राजनीति से लेना देना नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाटेश्वर धाम और पाटेश्वर धाम के क्रियाकलाप में राजनीतिक दलों को उतना ही साथ दिया जाता है जितना वो हमारे धर्म को साथ देते हैं। जितना उनको हमसे मतलब उतना हमको उनसे मतलब, बात खत्म। लेकिन जब भारत का प्रधानमंत्री ये 72 साल के भारत के आजादी के इतिहास में पहले क्यों नहीं हुआ और किसी ने क्यों नहीं किया? यदि किसी को लौह पुरुष, किसी को विकास पुरुष ऐसा कहा जाता है तो संभवतः मोदी जी का नाम एक आध्यात्म पुरुष के रूप में जाना जाएगा, जिस ढंग से उन्होंने कार्य प्रणाली अपनाई है। रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का निर्णय, भूमि पूजन में स्वयं वहां जाने का निर्णय, भूमि पूजन के कार्यक्रम को कोरोना जैसे भीषण काल में भी सुरक्षित रूप से कर लेना, जैसे हनुमान जी सुरसा के मुंह में जाके निकल आए हो वैसा था। लेकिन उतना होने के बाद सारी दुनिया की आंखें फटे की फटी रह गई और संतों का हृदय बल्ली उछलने लगा जब भारत का प्रधानमंत्री
रामलला के चरणों में साष्टांग हो गया। वो दृश्य अद्भुत दृश्य है। मैं कई बार अपने मंचों में गौ माता के लिए कहता हूं, मेरे बहुत से प्रवचन हैं, आप सोशल मीडिया में देखते हैं। मैं कई बार कहता हूं 7 नवंबर 2012 संसद भवन के सामने जब हमने हुतात्मा कार सेवकों के श्रद्धांजलि की सभा रखी थी तो वहां 4 लाख लोगों के बीच में भी मैंने ये बात कही कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले में खड़े होता है, भारत माता की जय बोलता है, लेकिन इस देश की आत्मा, भारत की आत्मा गोमाता में बसती है। गाय पे कोई हमला करे, राम को जन्म लेना पड़ा। गाय पे हमला करे, कृष्ण को आना पड़ा। गाय के कारण राम को परशुराम बनना पड़ा और शस्त्र उठाना पड़ा। आज गाय के कारण ही ये बालक दास यहां बैठा है, नहीं तो मैं यहां नहीं होता। उस गाय की रक्षा के लिए, उस गाय की सुरक्षा के लिए कौन करेगा? उस गाय की सुरक्षा के लिए भगवान राम के, रामलला के दिव्य मंदिर के निर्माण के साथ अब हम बड़ी आशा के साथ पुनः नरेंद्र मोदी जी की ओर ही देख रहे हैं कि आने वाले 2023 में जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर स्वर्ण कलश चढ़ेगा और भगवा लहराएगा तो ये भारत गौ हत्या के कलंक से मुक्त हो जाएगा। ये आशा हम करें। विप्रधेनु सुर संहित लीन मनुज अवतार। रामायण की मूल अवधारणा यही है, राम के अवतार का मूल कारण यही है। तो राम राज्य या अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर निर्माण के लिए जो तन मन धन लगा करके हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता क्या है। आज सुबह मैं मोहला में था, सुबह क्या 1 बजे, वनवासी क्षेत्र है, बड़े विचित्र विचित्र बातें होती है। तो वहां पर बातें आई, कितना पैसा है अयोध्या के लिए। पहले सवा रुपया दिया था, वो 1.25 का 100 हो गया होगा, अब उसका ब्याज लाखों हो गया होगा। अयोध्या के लिए कितने ट्रस्ट ने, संस्थाओं ने हजारों लाखों करोड़ों रुपए दिया है, जिसके भूमि पूजन में स्वयं प्रधानमंत्री हैं। उस अयोध्या के मंदिर के लिए पैसा मांगने की क्या जरूरत है, चंदा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहली बात उन लोगों को हमने जवाब दिया, हमारे किसी पोस्टर बैनर में चंदा वसूलना नहीं लिखा है, ये निधि समर्पण अभियान है। और निधि अर्थात लक्ष्मी और राम अर्थात नारायण, जिसकी है उसको देने का अभियान है। मेरे पास राम का है, आप 10 रुपए दीजिए ना। राम ने आपको 10 रुपए दिया, 10 रुपए दीजिए। 100 रुपए दिया, 100 रुपए दीजिए। 1000 के लायक बनाया, 1000 दीजिए। अब गंजबासोदा की एक किन्नर बहन ने 5,11,000 रुपए दे दिया, क्योंकि राम का दिया था उसके पास। लेकिन कुछ लोग हैं जो 10 रुपए भी नहीं देंगे, वो 10 रुपए भी नहीं देंगे, हमें पता है, इतना करके भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास राम का नहीं है, उनके पास हराम का है, इसलिए राम के काज में वो नहीं जाएगा। हराम का पैसा राम काज में नहीं जाएगा। राम का पैसा हो तो राम काज में जाएगा, और दिल खोल के जाएगा, छप्पर फाड़ के जाएगा। और जब ये भारत का यह संचित धन एकत्रित होगा, निधि लक्ष्मी एकत्रित होगी, वो भव्य रामलला का मंदिर बनेगा। जैसे शरद कोठारी बंधुओं के खून से नहलाया गया वो यमुना, वो सरयू का पानी पवित्र होगा। वो अयोध्या की गलियों में बहा हुआ खून न्याय मांगता है, उसे न्याय मिलेगा। हम बहुत छोटे थे, अभी बोले ना, मैं 10 साल का था तब इस क्षेत्र में प्रवचन करने आता था। 9 साल की उम्र से मंच संभाला। 35 वर्षों में छत्तीसगढ़ के 22,000 से ऊपर गांव में गया। लेकिन अयोध्या का आंदोलन मेरे जीवन के वो अध्याय हैं जिनसे यह जीवन धन्य हुआ। चाहे 89-90 का गोलीकांड हो, चाहे 6 दिसंबर 92 का वो ढांचा गिराना हो। अभी कुछ लोग कह रहे थे, यहां कुछ युवा, उनका जन्म नहीं हुआ था ना,
या छोटे थे, हमारी माताओं को जोश आ जाता है सुन के। हम बोले तो अरे हम भी होते 92 6 दिसंबर में, हम भी मुक्का मार के ईटा तोड़े होते। कोई बात नहीं, 92 में ईटा तोड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन 21 में ईटा जोड़ने का मौका मिल गया है। एक एक ईंट जोड़ो। ढांचा जिन्होंने तोड़ा होगा, लेकिन ईटा हमने जोड़ा, ये सौभाग्य हमें मिलने वाला है। आपका 10 रुपए भी एक ईंट हो सकता है। राम ने कब कहा गिलहरी तूने छोटा किया, और यदि गिलहरी ने छोटा किया होता तो ओरार सकरी में बैठ के हम अभी उसका नाम ना लिए होते। उसने बहुत बड़ा किया। संसार में बहुत लोग होते, अभी कुछ लोग कह रहे मैं 10 रुपया नहीं दूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा। सही बात है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारा क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तेरा बिगड़ेगा, और तू ना माने तो तू भी बिगड़ेगा, मानेगा तो भी बिगड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, आज जब पूरा समाज कर रहा है, आज जब पूरा विश्व कर रहा है, उसमें तुमने हाथ ना बटाया तो क्या होगा? एक छोटी सी कहानी इन्हीं कवियों के मुख से सुनता हूं कि जंगल में आग लगी, एक छोटी चिड़िया चोंच में पानी भर के आग बुझाने का काम कर रही थी। एक बड़ा सा उल्लू बैठा था, हर जगह होते हैं, बड़ा सा उल्लू बैठा। उसने कहा कि छोटी चिड़िया, तेरे छोटे से चोंच के 2 बूंद पानी से आग बुझने वाली नहीं, क्यों मेहनत करती है? उस चिड़िया ने कहा अरे मुझे पता है कि जंगल की आग में बुझा नहीं सकती, लेकिन जब आज से 100 साल बाद कोई संत अपने प्रवचन में जंगल जलने की बात कहेगा, कहानी कहेगा, तो आग बुझाने वालों में मेरा नाम और चुपचाप देखने वाले में तेरा नाम आएगा। इसलिए श्री राम जन्मभूमि में बनने वाला मंदिर केवल राम मंदिर का निर्माण नहीं है। श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण केवल अयोध्या के रामलला के मंदिर का निर्माण नहीं है। सबसे पहली बात, हम हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। इसी छत्तीसगढ़ की माटी में जन्म मिला मेरे शरीर को, और पूरी दुनिया में मैं लगभग 22-23 देशों में गया, विदेशों में गया, तो पहला परिचय यदि देता हूं, हम सभी देते हैं, हम एक ही सब पंक्ति के हैं। हमारे सुरेंद्र दुबे जी जाते हैं तो छत्तीसगढ़ी बोले बिना ओको नहीं पचे, विदेश में खाते थे, काबा बहुत जरूरी है। मैं बोलता हूं इस बात, छत्तीसगढ़ क्या है? कोई पंजाब का आदमी, गुजरात का आदमी, बंगाल का आदमी कहे कि हमारे यहां भगवान राम है, हम राम की पूजा करते हैं, राम भगवान की उपासना करते हैं, और वो राम भगवान का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। लेकिन हम तो कहते हैं भाई कौशल्या हमारी बेटी है, हमारे भाचा राम का मंदिर बन रहा है, हमारे परिवार का निर्माण हो रहा है। तुम्हारे गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, तुम्हारे महाराष्ट्र में, उड़ीसा, पंजाब में सूर्य का उदय होता होगा, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा है कि सूर्य को उदय करने वाले पूर्व का उदय कहीं हुआ है तो वो छत्तीसगढ़ में हुआ है। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची। राम यदि सूर्य है तो कौशल्या पूर्व है, और उस पूर्व का उदय कहीं हुआ है तो वो थाती, वो मेरी छत्तीसगढ़ महतारी है। इसलिए हमें तो ज्यादा करना है। और वैसे भी बेटी घर और भांचा घर कुछ बनते तो मैके ज्यादा माया मिलते, तो ये मैके वाला मामला है। और वैसे भी कब है छेड़छेड़ा, तो मैं छेड़छेड़ा देता हूं। छेड़छेड़ा माई को ठीक घूमन बोलो ना भाई, काट कर मिल रही भगवान है ना। तो ये दान का पर्व चल रहा है। 31 जनवरी हमें नहीं पता भारत के किस प्रदेश में क्या मनाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के दान का सबसे बड़ा पर्व कोई है तो वो छेड़ा है, और उसी में राम जी के लिए हमको देने का अवसर मिला है। हमारा दान धर्म होगा, कर लीजिएगा, दिल के अरमान पूरे। बाकी दुनिया में 2 पक्ष रहेंगे, रहने दीजिए, जो जैसा करे करने दो। हमें अच्छी तरह से पता है कि जब अयोध्या में राम जी का मंदिर बनेगा तो राम राज्य की वो भूमिका बनेगी जिस भूमिका में हम कहेंगे कि ये है वो राम राज्य। धारा 370 हट गया। अभी एनआरसी के लिए बड़ी बड़ी मैंने सभाएं की। ये एनआरसी का ही तो साइड इफेक्ट है जो पाटेश्वर धाम में हुआ था। ये सब बैठे हैं बदनाम करैया मन, भाजपा वाले मन, बाबा जी भाजपा वाले पीछू पड़ के 2-4 जन। लेकिन मैं सबका आभार भी आज देने आया हूं। अर्जुंदा, गुंडरदेही, बालोद जिला, गांव, तहसील, ब्लॉक
पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिला के कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को सड़कों में उतर करके कोरोना काल में भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया कि पाटेश्वर धाम पे यदि आंच आई तो लंका दहन हो जाएगा, सावधान हो जाओ। आभार है आप सबको। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह बाबर ने एक बार हमला किया अयोध्या में, आज तक पीड़िया भुगत रही है और अभी तो ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है, तो पीओके भी वापस आने वाला है, समझना नहीं। अखंड भारत का सपना हमारे महापुरुषों ने देखा, एक बार किया, दोबारा हिम्मत नहीं किसी की। इसी तरह मुझे विश्वास है कि आज राम जी का काज है और हम लोग सारे काम काज छोड़ के इसमें लगे हैं। अब आपके पास पैसा है, आप पैसा देंगे, मेरे पास जो है मैं दूंगा। मेरे पास यदि मेरे जाने से 4 लोग इकट्ठा होते हैं, मेरे बोलने से कुछ लोग करेंगे, जुड़ेंगे, समाज जुड़ेगा, तो मैं प्रतिदिन 4, 5, 6 सभाएं एक दिन में कर रहा हूं। सुबह से रात तक हम लगे हैं और जहां जहां जा रहा हूं अमित उत्साह है, अपूर्व उत्साह है। देने का त्योहार चल रहा है अपने राम जी के लिए और उसी त्योहार में आज उगार सकरी का यह आयोजन रहा। ज्यादा समय नहीं बोलूंगा, कम बोलूंगा तो थोड़ा सुनने को मिलेगा। आज मैं भी यहाँ पे कवियों का सुनने आया, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के उत्साह को देखकर, माताओं के महाआरती को देख करके। और हमारे केशव जी हैं, बोलते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं, अच्छा लगता है। आप हमारे जो आयोजक हैं, हमारे सोनी जी, एक कैसी कैसी सोच राम जी दे रहे हैं। ये भी एक सोच था, कितना बढ़िया सोच था। कहीं रैली, कहीं कलश यात्रा, मसाल जुलूस, अलग अलग प्रभात फेरिया। ये बहुत अच्छा आयोजन है कि जहां संत और कवि दोनों को जोड़ दिया जाए। तो बात चली है कि ईश्वर जहां ना हो उसका एहसास संत कराता है और जहां रवि ना जाए वहां कवि पहुंचाता है। वो दोनों का संगम आज उगार सकरी में हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, लेकिन अब मैंने आपको धन्यवाद दिया, आप लोग मुझे धन्यवाद दीजिए। और धन्यवाद देने के लिए जरा मुट्ठियां बांधेंगे, दोनों भुजाएं खड़ी करेंगे और जोरदार जय घोष होना चाहिए दुश्मनों का हृदय विदीर्ण करने के लिए। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।